हेलो फ्रेंड, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेटिव अवेयरनेस के साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये पसंद आए। आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज़ टीडीएस, क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आइए हम इसे हिंदी में समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज़, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके अकाउंटिंग रिलेटेड, तो आप अपना कॉन्फिडेंशियल डाटा जैसे फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, आधार कार्ड, यूएन नंबर, पैन कार्ड नंबर, कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर मत करिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ। प्लीज़, आपको कोई भी दिक्कत हो आप उसमें ही शेयर करिए, उसमें ही मेल करिए, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल यूट्यूब जो है वो पूरा सोशलिंग है, पूरा एक ओपन प्लेटफॉर्म है। थैंक्स फॉर दिस। नाउ अब ये बात करते हैं कि टीडीएस कहाँ कटता है। टीडीएस सबसे पहला आपके पोस्ट ऑफिस में, बैंक्स में, ईपीएफ में जब आप ईपीएफ विड्रॉल करते हो, और लास्टली जब आप कंपनी में काम करते हो और आप टैक्स स्लैब के अंदर आते हो, आपकी इनकम तब कटता है। टीडीएस बेसिकली क्या होता है? टीडीएस का सिंपल मतलब है कि आपकी इनकम का कुछ परसेंट आपको इनकम पेमेंट वाला पेयर द्वारा काटा जाता है। पेयर को डिडक्टर और आपको डिडक्टी के नाम से भी जाना जाता है। ओके। टीडी टैन नंबर। टैन बेसिकली टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। आयकर विभाग के अधिनियम 1961 अनुभाग आर्टिकल नंबर 203 ए में उल्लिखित किया है कि किसी भी व्यक्ति जो टीडीएस का भुगतान कर रहा है उन्हें टैन नंबर रखना अनिवार्य है। टैन नंबर आयकर विभाग के माध्यम से 10 अंकों का एक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर, जैसे आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हो, दिया जाता है RXOYO2A11K। तो ये टैन नंबर होता है। जिस तरीके से एक आम इंसान का पैन नंबर होता है, ठीक उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का टैन नंबर होता है, जिसको आप इंग्लिश में टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर भी कहते हो। ठीक उसी तरह पैन कार्ड क्या होता है, आइए जाने। पैन कार्ड का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है जिसे हर तरह के फाइनेंशियल लेन देन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पैन कार्ड बेसिकली हम सभी जानते हैं जैसा कि क्या होता है इसमें। जब भी आप कोई इनकम टैक्स कटता है आपका, तो उसके लिए एक इंडिविजुअल के लिए पैन कार्ड होता है, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए टैन नंबर होता है। ये टीडीएस रेट चार्ट है, मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही क्लियरली। ओके। अब हम ये जानते हैं कि आखिर आपका टीडीएस बेसिकली है क्या, आखिर क्यों ज़रूरत है टीडीएस की। टीडीएस बेसिकली आप ये समझो कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको जो सैलरी मिलती है, जो इनकम आप गेन करते हो, अगर आपका वो इनकम दिए गए टैक्स स्लैब जो सरकार के द्वारा निर्धारित रहती है उसमें आता है, तो आपको कुछ हिस्सा टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन उसके लिए जो डिडक्टर होता है, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, उनके पास टैन नंबर होना अनिवार्य होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह जो इंसान का कटता है यानी डिडक्टी का, यानी आप, उसके पास पैन नंबर होना अनिवार्य है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं। नेचर ऑफ पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफाइड रेट 1% इंटरवल, कंपनी टू कॉन्ट्रैक्टर। सपोज दैट कंपनी का जो रेट है वो 15,000 है और स्पेसिफाइड रेट 1% इंटरवल है, तो टीडीएस 1% बराबर कितना हो जाएगा, 500। तो कॉन्ट्रैक्टर के पास कितना पेमेंट जाएगा, 49,500, और ये आपको दिख भी सकता है। अब बात जानते हैं कि इनकम टैक्स रिफ़ंड क्या होता है। इनकम टैक्स रिफ़ंड का मतलब इनकम टैक्स की वापसी, और इनकम टैक्स की ये वापसी तभी होती है जब एक्सेस इनकम का पेमेंट किया दरअसल इनकम
टैक्स कैलकुलेशन इतना जटिल है कि टैक्स पेमेंट में कुछ काम ज़्यादा हो ही जाता है। अब टैक्स कम जमा किया हो तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के ज़रिए टैक्स भरना होता है, जबकि ज़्यादा टैक्स किया हो तो रिफ़ंड के तौर पे वापस आ जाता है। बेसिकली आप शॉर्ट में समझ सकते हो कि अगर आपने टैक्स 2 रुपये की जगह 4 रुपये जमा किया है तो वो रिफ़ंड के रूप में 2 रुपये आ जाता है, लेकिन अगर आपने 1 रुपया जमा किया है तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में वो आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं फॉर्म नंबर 15G और 15H क्या है। दोनों फॉर्म आपके ब्याज पर मिलने वाले TDS टैक्स पर रोकने के लिए भरने होते हैं। इसके लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। फॉर्म 15G सभी लोग भर सकते हैं जो टैक्स के छूट के लिए पात्र हैं। फॉर्म 15H वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है। आप इनकम टैक्स में आपके इनकम टैक्स स्लैब नहीं होना चाहिए, टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि फॉर्म 15G और 15H कहाँ भर सकते हैं। सबसे पहला, कोऑपरेटिव बॉन्ड पर मिलने वाले नफ़े और TDS लिया जाता है। EPF निकालने पर TDS कटता है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर भी TDS लगता है। किराए के इनकम पर TDS लगता है। बीमा पॉलिसी पर मिलने वाले कमीशन पर TDS लगता है। अब हम बात करेंगे टैक्स, जो कि TDS रेट चार्ट है, आप इसे ये भी कह सकते हो। अभी तक आपको मैं बेसिकली एक चीज़ आप इतना याद रखो, TDS वो पार्ट होता है आपकी सैलरी का, अगर आपकी इनकम या किसी भी सामान्य व्यक्ति की इनकम दिए गए सरकार के टैक्स स्लैब चार्ट में आता है तो वो उस आधार पे उसका TDS कटता है। ठीक है। TDS चार्ट को भी मैं बताने से पहले एक और टर्म मैं आपको डिफ़ाइन करना चाहूँगा, HUF। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। ये बेसिकली फैमिली बिजनेस होता है, तब इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। जैसे आपने ज्वेलर्स की दुकान देखी होगी, राधा एंड राधा सन्स करके, तो जब अगर फैमिली बिजनेस होता है तब जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वो HUF के नाम से निर्धारित होता है और उसी नंबर से मिलता है। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको कहा, TDS रेट चार्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, ये लेटेस्ट TDS रेट चार्ट है। असेसमेंट ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। आप इसमें देख रहे हो पर्टिकुलर, इंडिविजुअल HUF, डोमेस्टिक, कंपनी फर्म, इंडिविजुअल HUF। जैसा मैंने आपको बताया प्रीवियस में पहले कि HUF क्या होता है, डोमेस्टिक एंड कंपनी फर्म। इसमें नेचर ऑफ पेमेंट आपको मेंशन करना है। सबसे पहले कौन कौन से बेसिस पे आपका नेचर ऑफ पेमेंट करता है, जिसमें सबसे पहले आता है सैलरी के बेसिस में, कोड सेक्शन 192, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सेक्शन कोड 194A, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एज पजल्स 194B इसका सेक्शन कोड होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ TDS और रिड्यूस रेट फ्रॉम 14/5 एंड 2022 31/3 2021 है। तो एक और होता है चौथा, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 194C, पेमेंट टू 4.1 है ये, पेमेंट टू एडवर्टाइजिंग ऑब्लिक सब कॉन्ट्रैक्टर, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसका है 194C। इंश्योरेंस कमीशन जिसका है 194D। ओके। फिर उसके बाद आता है कमीशनिंग एंड ब्रोकेज, इसका है 194H। ओके। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि ये एग्जिस्टिंग TDS रेट ऑफ एग्जिस्टिंग है और जो रिड्यूस है, दोनों आपके सामने क्लियरली दिखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है आपका रेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इसका है 194I। ठीक है। और आठवां है रेंट प्लांट एंड मशीनरीज। फिर उसके बाद आप देख रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी
अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आया, एग्रीकल्चर लैंड भी आप लोग को समझता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे रेंट पेड बाय इंडिविजुअल HUF, जो कि मैंने बोला हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अदर देन दोस कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB, ये आता है 194 IB। ओके। फिर होता है प्रोफेशनल फ़ी एज टेक्निकल सर्विसेज। फिर उसके बाद है आपका प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल सर्विस। ओके। एंगेज द बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर, ऐसे लोग जिनका कॉल सेंटर मेंशन रहता है। तो ये सारे स्लैब थे जो मैंने आपको डिफ़ाइन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपने बहुत सपोर्ट दिया है हमारे चैनल को। थैंक यू।